गूंगी बहू और सास, खाना क्या बनाई है री? सास ने बहू से ऐंठ कर पूछा। बहू ने जवाब नहीं दिया। अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, क्या बनाया है आज? वह जवाब दिए बिना ही अंदर किचन में चली गई और थोड़ी देर बाद एक थाल में दाल, रोटी, सलाद और सास की पसंदीदा भिंडी की सब्जी परोसकर सास के कमरे में सास के सामने रख आई। हूँ, बड़ी अकड़बाज है री। जब पूछा तब बोल न सकती थी। अब यह खाना किसके लिए परोस गई? मुझे न खानी ऐसी रोटी, ले जा इसे यहाँ से। सास ने खाने का थाल उठाकर पास रखे टेबल पर रख दी। बहू ने सब कुछ देखा मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाल लाकर खाने को ढक दिया। दोपहर गुजरा, फिर शाम आई। खाने को देख सास का मन तो ललचा रहा था मगर अकड़ में चूर थी। बहू को इंसान न समझकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाली सास बाद में भी बहू से अपेक्षा रख रही थी कि बहू आए और सास को जी हाँ कहते हुए फिर से अपनी बेइज्जती करवाए। लेकिन इस बार बहू ने तय कर लिया था, अब वह बिल्कुल चुप रहकर अपना फर्ज निभाएगी और चाहे कुछ भी हो अपना मुंह नहीं खोलेगी। देखते ही देखते अंधेरा हो गया। खाना वहीं टेबल पर पड़ा रहा। अब बेटे को घर लौटने का वक्त हो चला था। बेटा अपना काम खत्म करके रात 9 बजे घर पहुंचा। माँ का कमरा ही घर का पहला कमरा था और आदर्श बेटा वैसे भी दिन भर की कमाई माँ को सौंप कर ही पानी का गिलास भर के पीता। यहाँ माँ उर्फ बहू की सास स्वयं ही अपनी अकड़ में भूखी और मुंह फुलाए बैठी थी। बेटा क्या हुआ माँ? और यह क्या? यह सब्जी तो मेरे टिफिन में भी गया था। यह तो दिन की सब्जी है। तुमने दिन का खाना अभी तक क्यों नहीं खाया? माँ, मैं कोई जानवर हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर चली जाती है तेरी मैडम? मुंह से बोल नहीं सकती कि खाना खा लीजिए। मैं क्या चाहती हूँ? 2 मीठे बोल कोई प्यार से बोल दे, बस यही ना। सुबह से 2 बार पूछ चुकी उस मैडम से कि क्या बनाया है मगर गूंगी बनी हुई है। यह इतनी सुंदर तो नहीं जो इतना घमंड है इसे। सास ने बातों को मसाले में लपेटकर परोस दिया। बेटा यह जानता था कि यह आए दिन का किस्सा है माँ का। बेटा हम करते हुए माँ को बहलाने लगा। लेकिन माँ एक सास भी है। अब बहू को झुकाए बिना कहाँ मानने वाली थी। कचहरी में बहू को बुलाया गया। पति, क्या हुआ? आज माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया, तुमने पूछा नहीं? बहू ने गर्दन हिलाई और कहा, मैं बोल नहीं सकती। सासू माँ का पारा चढ़ गया। यह देख, इसे क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊँ या फिर भूखी मरूँ? इसकी माँ ने भी यही सब किया होगा, तभी तो सीख गई। अब बहू के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। कोई औरत बिना वजह अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तो बहू भी बोल पड़ी, मेरी मरी हुई माँ को बीच में क्यों लाते हैं आप? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? जो कहना है मुझे कहिए। मेरे माँ बाप तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है आपको। सास, ओह, तो तेरे मुंह में जुबान भी है। मेरी बात का जवाब देने के लिए तो सुबह से गूंगी फिर रही थी। बहू, गूंगी बनने पर आप ही ने मजबूर किया था। कल शाम पड़ोसियों से क्या झूठी शिकायतें कर रही थी मेरी। घर की साफ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती। अभी तक कोई बच्चा भी ना हुआ इसे। ना जाने कौन सी बीमारी है इसे। मायके वालों ने फ्री फंड में भेज दी। ना दान ना दहेज कोई। बहू, कब नहीं पूछा मैंने आपके रिश्तेदारों को? शादी के 1.5 साल ही बीता है, लेकिन साल से ऊपर तक तो आपके रिश्तेदार ही आते जाते रहते थे। मेरे अकेले आराम करने की जगह न होती थी घर में। उन्हें अपना कमरा तक सौंप देती थी मैं। जब
मेहमान इतने दिन, महीने और साल भर आते रहेंगे तो हम पति पत्नी को अलग कमरों में रहना पड़ेगा, तो कहाँ से गोद भरेगी मेरी। और रही बात मेरे दहेज की, तो आपने जिन लोगों के बीच मेरा हाथ मांगा था अपने बेटे के लिए, मेरी सुंदरता पर मोहित हुई थी शादी से पहले, आज वही सुंदरता आपको चुभती है। आप उन लोगों से पूछिए, उन्हीं ने कहा था कि आपका कहना था कि घर में सामान की जगह नहीं, इसलिए दहेज न दें, बस बेटी सौंप दें। फिर भी मेरे घर वालों ने मेरे लिए लाखों की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई है। यही जवाब मैंने कल भी दिया था, आप भी वहीं मौजूद थे पतिदेव जी। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा? अपनी मैडम से कह दे कि इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगा कर रहे। अगर पटर पटर की तो मेरे घर से निकल जाए। आपको रोटी की थाल परोस कर जाती हूँ बिना कुछ कहे तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी। लेकिन आप जो आए दिन मेरा तिरस्कार करती हैं, अपने शब्दों के तीखे बाण चलाती हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके वालों पर भी अब शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती हैं, तो क्या आपसे इस तरह मेरा मन जुड़ेगा? भला मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूं? और अगर मैं मुंह खोलकर आपको आईना दिखा भी दूं तो आप कहती हैं मेरे घर से निकल जाओ। मैं कब तक अपनी बेइज्जती करवाती रहूंगी? अब बस, अब मैं अपना फर्ज चुपचाप निभाऊंगी, लेकिन आपसे मेल जोल और वार्तालाप नहीं करूंगी। आपको मुंह पर ताला लगाकर रहने वाली बहू चाहिए ना, तो अब से मैं गूंगी बहू बनकर ही रहूंगी। यह मेरी आत्मसम्मान के लिए अच्छा होगा। बहू की बातें सुनकर सास मौन थी, लेकिन कब तक ये कोई नहीं जानता था। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।